कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों का इससे प्रभावित होने की आशंका है। इन्हीं आशंकाओं के बीच बच्चों में शुरू कोवैक्सीन के ट्रायल में बड़े पैमाने पर बच्चों में एंटीबॉडीज पाई गई है। इससे एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि बच्चों में कोरोना का उतना असर दिखाई नहीं देगा जितना बड़ों में दिखा। पर एक तर्क ये भी है कि तीसरी लहर के लिए अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट जिम्मेदार होता है तो इसका बिहेवियर कैसा रहेगा, इसकी जानकारी नहीं है। इसीलिए बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए एहतियात बरतना ज़रूरी है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों के इससे प्रभावित होने का संदेह व्यक्त किया जा रहा है। इसी बीच देश के 3 शहरों में शुरू 2 से 18 वर्ष के बच्चों में कोवैक्सीन के ट्रायल में बड़े पैमाने पर बच्चों में कोरोना के एंटीबॉडीज पाई गई है। नागपुर में ही स्क्रीनिंग किए गए बच्चों में से 17% बच्चों में एंटीबॉडीज पाई गई है। पहले ग्रुप में 10, दूसरे ग्रुप में 5 और तीसरे ग्रुप में 3 इन लोगों को एंटीबॉडीज पॉजिटिव है। ऐसे टोटल 18 लोगों को एंटीबॉडीज पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि 17% लोगों को एंटीबॉडीज कोविड एंटीबॉडीज पॉजिटिव है। इसके लिए उनको वैक्सीन दिया नहीं गया है। कोरोना के खतरे के बीच अगर दूसरी लहर में बच्चे बड़े पैमाने पर कोरोना से ग्रसित हुए और उनमें किसी तरह के लक्षण दिखाई नहीं दिए तो इसे सकारात्मक तौर से देखा जा सकता है। मगर कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि सिर्फ इन आंकड़ों के भरोसे संभावित खतरे को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। नागपुर के जेएमसी अस्पताल की बाल रोग विभाग प्रमुख डॉक्टर दीप्ति जैन के मुताबिक जिन बच्चों में एंटीबॉडीज मिली है वो कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से ग्रसित थे। तीसरी लहर के लिए डेल्टा प्लस वेरिएंट जिम्मेदार रहेगा और इसका बिहेवियर कैसा रहेगा इसका अंदाज़ा अभी से लगाना मुश्किल है। जो कह रहे हैं कि बच्चों में ज़्यादा होंगे तो ये भी बोलना मुश्किल है। आज हो सकता है हो ना हो, और बच्चों में होगा तो भी बच्चे लोग की इम्यून सिस्टम ऐसी है कि वो वायरस इतना अटैच नहीं हो सकता है बच्चे पे, इसलिए थोड़ी माइल्ड प्रेजेंटेशन होता है। एक्सपेक्टेड ये है कि 90% लोगों में कुछ सिम्टम्स नहीं आएंगे, आए तो माइल्ड रहेंगे या मॉडरेट रहें, और 1-2% ही है जिनको सीवियर होंगे, जिसके लिए गवर्नमेंट ने, मुझे लग रहा पूरे भारत में और मुझे पता है विदर्भ में तो पूरी तैयारी हो चुकी है। कोरोना के बच्चों में संभावित खतरे को देखते हुए लोग अपने बच्चों में इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवा रहे हैं। इस पर डॉक्टर जैन का कहना है कि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन बच्चों के लिए रूटीन वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा है जिसे दिया जाना चाहिए, मगर इसे जबरन लगाने से बचना चाहिए क्योंकि कोरोना अलग बीमारी है। वैक्सीन जो आप कह रहे हैं, मैं बोलूँगी ये बच्चों के पेरेंट्स का वैक्सीनेशन होना चाहिए। कोविड का ये प्रायोरिटी पे होना चाहिए। जिनके घर में बच्चे हैं उनके पेरेंट्स का वैक्सीनेशन होना चाहिए। जो आप फ्लू इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कह रहे हैं वो कोविड को ये नहीं करेगा। वो अलग एक इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, जिसके लिए एन्यूअल हम डोज देते हैं, वो एक अलग चीज़ है और कोविड अलग है। देश भर में कोरोना के शुरू खतरे के बीच इस बीमारी को लेकर अध्ययन अब भी जारी है। जो रिसर्च सामने आई है उसके मुताबिक सभी वैक्सीन काफ़ी हद तक इस बीमारी पर प्रभावित है, पर जिन्हें वैक्सीन का कवच अब तक नहीं मिला है उनके लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही बचाव का एक सबसे अच्छा तरीका है।